Hello dear students, good morning everyone. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. बच्चों, जो भी बच्चे नीट और सीईटी 11th और 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे बायोलॉजी के एजुकेशनल वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके लिए जो 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें से एक कंसेप्ट है, एक डिजीज है एड्स, पैंडेमिक डिजीज, वर्ल्ड वाइड फैटल डिजीज, बहुत खतरनाक बीमारी। इसके बारे में मैं आपको अलग अलग सेशन में इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के टिप्स आपको सेंड कर रहा हूं। तो ये वीडियो भी आपको लास्ट तक देखना है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, हाउ एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड, हाउ एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। मुझे पता है, ऑलरेडी आपको यह पता है कि एड्स कैसे फैलता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, टिपिकल वर्ड्स है, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं हाउ एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। व्हाट आर वेरियस मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट एड्स। एड्स के बारे में बहुत जो अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्या है, वो भी आपको आज इस वीडियो में समझ में आएंगे। राइट, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। So let us try to understand about how AIDS can be transmitted and how AIDS cannot be transmitted. HIV इन्फेक्शन कैसे फैलता है? बच्चों, जैसे कि आपको पता है, after entering into human body, HIV get lodged into body fluids. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जब भी ये वायरस बॉडी में जाता है तो बॉडी फ्लूइड्स में जाके बैठता है। HIV is found in much concentration in blood, semen and CSF, and it is also found in other body fluids but in less concentration in saliva, urine, milk, cervical and vaginal secretions. तो जब ये बॉडी फ्लूइड्स में जाके बैठता है, तो जब ये बॉडी फ्लूइड्स का दूसरे इंडिविजुअल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट डायरेक्टली आता है, तो देयर आर मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ दिस HIV इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी इंडिविजुअल्स। सो ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। बच्चों, HIV को नाम दिया है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थे या तो है, उनमें ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंसी अबाउट फैमिली प्लानिंग, इलिटरेसी अबाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, HIV इज मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसमिटेड। इसको STD क्यों कहा गया, STI क्यों कहा जाता है? बिकॉज हमारे कंट्री में, इंडिया में जितने लोगों को एड्स है ना, उनमें से मोर देन 85% ऑफ पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम एड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। उनको ये जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ है, ये इंटीमेट अनलॉफुल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये स्प्रेड हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जैसे कि मैंने बताया, HIV is found in much concentration in semen and also found in vaginal and cervical secretions of female. So most of the time any type of अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, लाइक बहुत सारे अलग अलग अनलॉफुल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, हेटेरोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मल्टी पार्टनर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जैसे कि एड्स की पहली केस, HIV इन्फेक्शन की पहली केस तमिलनाडु, चेन्नई में वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स मिले थे अमंग्स्ट द prostitutes माना सेक्स वर्कर्स। So most probably it is transmitted through unsafe sexual contact, intimate sexual contact, any type of oral, vaginal, anal sexual contact. The drug abusers, जो भी ड्रग एडिक्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, ड्रग अब्यूजर्स होते हैं और इंट्रावेनसली वो इंजेक्शंस लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही निडल काफी लोग शेयर करते हैं और उसमें से अगर एक आध इंडिविजुअल को HIV इन्फेक्शन है तो दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दैट इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस। सो
blood contact of infected persons that most probably usually found in or amongst the drug abusers who take the drugs intravenously. Also, persons or individuals who are required or who are requiring blood transfusion more and more again and again. काफी बार कुछ लोगों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड डोनेशन, ब्लड लेने की जरूरत होती है. लाइक अगर कुछ पर्सन्स, कुछ इंडिविजुअल्स किडनी इंफेक्शन से सफर हो रहे हैं और उनको बार बार डायलिसिस करना पड़ता है और सीवियर एनीमिया है तो उनको बहुत बार ब्लड लेना पड़ता है. और जैसे ही अननोन पर्सन का ब्लड लेते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस, विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और विदाउट एनी प्रॉपर चेकिंग, तो एचआईवी इंफेक्शन अगर इंफेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड है तो वो ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. सो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लड कॉन्टैक्ट्स में क्या क्या आता है. सबसे पहले इंफेक्टेड पर्सन, इंफेक्टेड इंडिविजुअल्स व्हेन डोनेट, व्हेन गिव ब्लड, then at that time during blood transfusion this HIV infection can be transmitted from infected person to healthy person. Second thing is about sharing of needles and syringes. मतलब आज से कई साल पहले डॉक्टर्स भी जब इंजेक्शन देते थे ना तो ग्लास की सिरिंज और नीडल होती थी, और नीडल तो इसकी होती है मेटल की होती है, ग्लास सिरिंज होती थी. वो एक ही सिरिंज, एक ही नीडल काफी सारे पेशेंट में यूज करते थे, तो उस वजह से बहुत ज्यादा खतरा, बहुत ज्यादा इंफेक्शन का स्प्रेड होने का चांस रहता था. अभी आजकल बंद हो गया है, डिस्पोजेबल सिरिंजेस और नीडल्स यूज किए जाते हैं. लेकिन जैसे मैंने बताया ड्रग एब्यूजर्स में अगर सिरिंज और नीडल अगर शेयर करते हैं तो देयर इज मोस्ट प्रोबेबल चांस. देन टैटूइंग, टैटू निकालते हैं, टैटूइंग निडल अगर स्टेरलाइज की नहीं है, क्लीन नहीं की है और वैसे ही एक दूसरे तीसरे चौथे पर्सन में यूज की है और एक आध पर्सन को इंफेक्शन है तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड. सो एचआईवी इंफेक्शन इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ रेजर्स एंड टूथब्रशेस. These are various responsible factors for transmission of AIDS through blood contacts from mother to fetus. Mother who knows that she is suffering from AIDS, तो मदर और बेबी के बीच में होता प्लासेंटा, और प्लासेंटा के जरिए ये वायरस मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में जा सकते हैं और बेबी को इंफेक्शन हो सकता है. दैट्स व्हाई एड्स इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसप्लासेंटल डिसऑर्डर और ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन ये हो सकता है. एंड फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मदर के मिल्क के जरिए ये बेबी को एड्स ट्रांसमिशन हो सकता है. दीज आर मोस्ट प्रोबेबल सोर्स ऑफ इंफेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ एड्स. लेकिन एट द सेम टाइम आपको ध्यान में रखना है एड्स के बारे में बहुत अलग अलग मिथ्स और मिसकंसेप्शन है, बहुत अलग अलग कंफ्यूजन्स है कि एड्स की बीमारी अगर एचआईवी इंफेक्टेड पर्सन है उसको गले लगाते हैं, उससे कैजुअल कांटेक्ट में आते हैं तो एड्स फैलता है. लेकिन नहीं, आपको इससे ज्यादा मतलब इक्विवेलेंटली यह भी ध्यान में रखना है एचआईवी इंफेक्शन कैन नॉट, ओहो मेजर मिस्टेक, cannot be transmitted or cannot spread by these factors. So not is very important na? HIV infection cannot be transmitted, cannot be spread through casual contacts. Then shaking of hands, hugging with infected person, living together with infected persons, sharing of clothes of infected persons, even by sharing of food plates and swimming pools and toilet bathrooms के शेयरिंग से भी HIV स्प्रेड नहीं होता है. बी क्लियर. और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी है, मॉस्किटो बाइट कोई भी इंसेक्ट बाइट की वजह से भी HIV इंफेक्शन ट्रांसमिट नहीं होता है. So HIV infection cannot spread even by any insect bite or mosquito bite. तो ये भी आपको साइड बाय साइड ध्यान में रखना है. These all are myths and misconception about AIDS. So this is only about transmission of AIDS. इतना ध्यान में रखो. इसमें टिपिकल वर्ड ये है ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन और ये वर्ड से मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ एड्स. राइट बच्चों, ये वीडियो अगर आपको पूरा समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल. थैंक यू.